जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मिलादुन नबी के जलसे से खिताब करते हुए अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन MBT देखे जा सकते हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने इस मौके पर क्या कहा। छोड़कर जा रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हफीजुर रहमान पाशा साहब हैं कि हाल ही में हिंदुस्तान में वक्फ के ऊपर जो वावैला मचा था कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाते हुए 45 अमेंडमेंट्स किया था, तो उस पर हमारी नाम नेहात मुस्लिम क़यादत ने बड़ा ड्रामाई अंदाज में पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सियासी कायदीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बड़ा हंगामा मचा किया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को मैं आपके सामने कहने में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये तेलंगाना में जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है वो ऑलरेडी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया है वो एक्ट को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। मैं हमारे हफीजुर रहमान पाशा साहब के सामने ये गवर्नमेंट का आर्डर दे रहा हूँ। ये तेलंगाना गवर्नमेंट का आर्डर है, क्योंकि मेरी तकरीर को इंटेलिजेंस वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दे और उन तमाम उलमा मशाइखीन, ये जियो आकर 12 अगस्त के दिन ये जियो आया। यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए, एक ईमानदार ऑफिसर को हटाने के लिए एक साजिश की गई और यहाँ के हाई कोर्ट में एक ऑर्डर, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया। 5 अगस्त के दिन एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट का कि क्योंकि जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका तकर्रुर जो है एडिशनल कलेक्टर रैंक है, एज पर द न्यू वक्फ एक्ट होना तो ये चाहिए कि जॉइंट सेक्रेटरी कैडर किसी आदमी को यहाँ पर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डाला जाना चाहिए। ये एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाला गया और बगैर किसी ताखिर के हाई कोर्ट के जज ने एक जजमेंट पास किया। 5 तारीख के दिन ये जजमेंट पास किया कि नए वक्फ कानून के तहत हिंदू या मुस्लिम, किसी हिंदू या किसी मुस्लिम जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड तैनात किया जाए। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का वकील था, जो एडवोकेट जनरल था, उसका काम था कि ये बोलना चाहिए था जज के सामने हाई कोर्ट के कि ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट न्यू वक्फ एक्ट बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर, जिसका वकील यहाँ पर जाके हमारी नुमाइंदगी करता है, वो एडवोकेट जनरल अदालत में खामोश रहा। उसके बाद में 5 तारीख के दिन जजमेंट आता है, 6 तारीख के दिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करता है क्योंकि उसको ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती। 7 अगस्त के दिन फिर से कंटेम्प्ट नोटिस डाला जाता है, कंटेम्प्ट पिटीशन डाला जाता है। उसके बाद में 7 तारीख के दिन फिर एक जजमेंट आता है। 7 तारीख के दिन 2 जजमेंट आते हैं कंटेम्प्ट नोटिस में कि क्यों इसके अंदर यहाँ पर नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हिंदू या मुस्लिम जॉइंट सेक्रेटरी कैडर को क्यों नहीं डाला गया। बड़े अफसोस की बात है, हमारा सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना शफीउल्लाह IFS ये ऑर्डर इश्यू करता है डेटेड 12/8/2005। उसके अंदर ये लिखा जाता है कि नए वक्फ के कानून के तहत एक हम जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के ऑफिसर को डाला जाएगा। तो कहां पर है वो बत्ती गुल मौलाना, कहां पर है वो ह्यूमन चेन एहतजाज करने वाले मौलाना, कहां पर है वो वक्फ संडे मनाने वाले वो सियासतदान कहां पर है? क्या तुम्हारे मुंह को लकवा हो गया कि तुम क्यों एहतजाज नहीं कर रहे हैं?
12 अगस्त सितंबर 1 महीना हो गया ये गवर्नमेंट ऑर्डर आकर, लेकिन सब खामोश बैठे हुए हैं, किसकी हिदायत के लिए खामोश बैठे हैं। मैं बड़े माजरत के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी हैदराबाद से है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाए बैठे हैं। खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ये ऑर्डर मैंने व्हाट्सएप के बड़े बड़े उलमा मशाइखीन को मैंने ऑर्डर व्हाट्सएप किया और उनके करीबी लोगों को फोन किया। हालिया में ये हमारा असेंबली इंतखाबात हुआ, मैं चाहता था क्या ये मसला असेंबली में उठे, लेकिन ये मसला किसी एमएलए ने असेंबली में नहीं उठाया। अरे गैरों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुमसे उम्मीद थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए से ये उम्मीद थी कि हंगामा कर देंगे असेंबली में, और वो कहां पर है, वो राहुल गांधी कहां पर है, वो मोहब्बत की दुकान कहां पर है। हमने तो पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमने राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट दिया, हमने प्रियंका गांधी की कांग्रेस को वोट दिया, हमने सोनिया गांधी की कांग्रेस को वोट दिया। हमको मालूम था कि कांग्रेस सुधर गई है, हम ये सोच रहे थे, लेकिन बड़े अफसोस के बाद आज तेलंगाना के मुसलमान ये इस मसले पर अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे, ये GORT नंबर 67 अगर इसको कलअदम नहीं करेगी हुकूमत, तो याद रखो तेलंगाना विल बी द फर्स्ट स्टेट, ये पहला स्टेट रहेगा कि यहाँ पर नए वक्फ कानून को लागू किया गया है। मैं तमाम उलमा से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इस जियो के खिलाफ में एहतजाज करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।